ये 13वीं पे आने के लिए तो हम हर दिन आए थे, लेकिन आज 13वीं कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव है परिवार से और ख़ास करके भरत तिवारी से। जब ये घटना घटी उसके बाद आपने देखा होगा कि लाखों लोगों ने फेसबुक पर भरत तिवारी को ढूंढा है और देखा है। उसी में से एक मैं भी हूँ। मैं भी उनके अकाउंट में जा कर के उनकी सारी गतिविधियों को मैंने देखा और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनसे प्रभावित नहीं होगा। और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हूँ। मैं भी जवैनिया की लड़ाई लड़ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, और वो भी जवैनिया की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ, जहाँ पे विस्थापित हुए वहाँ के लोग, मैं वहाँ कभी नहीं आई थी। ये मैंने सुना था कि बिलौटी गांव में उन लोगों को जगह मिला है, लेकिन मैं कभी जगह देखने आई नहीं थी। और भरत तिवारी जी उसकी लड़ाई की एक गड्ढे से निकाल कर आप दूसरे गड्ढे में डाल रहे हैं। और आज हमारे समाज के लोग और कुछ पार्टी, कुछ दल के लोग इसको जात में बांध दे रहे हैं, जात पात में डाल रहे हैं कि ये तिवारी हैं इसलिए लोग हंगामा कर रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि जिस वजह से भरत तिवारी आज शहीद हुए हैं, शहीद का दर्जा क्यों मिला है, क्योंकि वो वही दलित, पिछड़े और गरीब की लड़ाई लड़ रहे थे। वो जात पात से ऊपर थे, वो गरीबों को महत्व देते थे, पिछड़ों को महत्व देते थे। तभी तो वो सुबह शाम उनके बारे में, उनके हाल चाल पूछने जाया करते थे। आज एक एक वीडियो देखा जा रहा है कि किस तरह के विस्थापित जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम भी 10 दिन तक न मसाला न तेल हम लोग कुछ नहीं किए हैं। जिस तरह से किसी घर के परिवार में किसी का देहांत होता है और हम लोग उसको बराते हैं, हम लोग भी 10 दिन बरा के रखें और हम लोग भी तेल की मसाला का प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं। वो उसे भगवान मानते हैं। इसके आगे क्या कहना है कि जब यहाँ के नागरिक वो कह रहे हैं कि भगवान को हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों ने भरत तिवारी को देखा है, जो हमारे सुख दुख में काम आता था, सुबह शाम आके हाल पूछता था। आज कोई अब हमें पूछने वाला नहीं है। हो गया, लेकिन भरत तिवारी के जो संलिप्त पदाधिकारी थे पुलिस का, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। सवाल यही है, यही तो सिस्टम की लड़ाई वो बच्चा कई वर्षों से लड़ रहा था और उसी सिस्टम ने उन्हें ले बेता। क्या उम्मीद होती है कि ये सिस्टम उनको न्याय देगी? एफआईआर नहीं हुआ था, एफआईआर करने के बाद भी आज उनको अरेस्ट नहीं किया गया। जिस पे एफआईआर किया गया है वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर आम जनता के साथ यही भरत तिवारी सिर्फ कट्टा लहराया, सिर्फ पिस्टल लहराया, तो उसको उन लोगों ने वही सज़ा सुना दी। सज़ा सुनाई नहीं, सज़ा दे दी। लेकिन जो हत्या किए, अब जिस पर हत्या का आरोप लग रहा है उस पर एफआईआर हो रहा है, तो उन पे वो न्याय क्या करेंगे, सज़ा क्या देंगे उनको? यहाँ तक कि अरेस्ट तक नहीं किया जा रहा है। ये हमारे विडंबन, सरकार की, बिहार की विडंबना है, उनके फेलियर का निशानी है कि वो लोग इतना भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि एफआईआर कर दिया गया है तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि जिन पे एफआईआर हुई है उनको अरेस्ट किया जाए। और जनसुराज परिवार के साथ किस तरह खड़े हैं? जनसुराज परिवार आप देख रहे हैं कि डे 1 से भरत तिवारी के साथ है, उनके परिवार के साथ है। धरना देने से आज तक आप देख रहे हैं और आगे भी आप देखते रहेंगे। आप भी देखे होंगे कि जनसुराज जो है वो कहीं भी कोई भी समस्या होता है तो वहाँ पहुँचता है। जवैनिया का, जब जवैनिया में कटान शुरू हुआ था वहाँ भी मुस्तैदी से जनसुराज था, हर दिन था। उसके बाद चुनाव हुआ, हारने के बाद भी हम लोग हर उस दुखी, पीड़ित और जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हैं और उनकी आवाज़ बनकर हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। जितना हो सके आवाज़ उठाएंगे। फैसला लेना, न्याय देना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है आवाज़ उठाना। तो हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे। कि यहाँ पर कल आनंद मिश्रा आए हुए थे, बक्सर से विधायक जो हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग चेहरा चमका रहे हैं सभी लोग। ठीक है, उनको भी कहिए हम तो चेहरा चमका लें। हम तो ये कहेंगे कि जब हमारे घर में आग लगी, जब हमारे घर में आग लगती है तो आग बुझाने वाला चाहिए ना। जब सब बुझ के सब खाक हो जाए उस समय आकर के आप क्या कर लीजिएगा? उस समय आकर आपने क्या कर लिया? चेहरा चमकाने के लिए एक बार लोग आते हैं और बोल के बयान दे के चले जाते हैं। जो लगातार लगा हुआ है और आज नहीं वर्षों से लगा हुआ है तो उसको चेहरा चमकाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चेहरा चमकाने वालों में से नहीं है। हम लोग काम पे, कर्म पे, सत्य पे ज़्यादा जोर देते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और खड़े होते हैं। हमारे में इतनी ताकत है। जनसुराज हमेशा अन्याय और सत्य के लिए लड़ती रहेगी।